नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजित और आप देख रहे हैं ज़ीरो बीपीएससी। आज के टॉपिक में हमने लिया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ बिहार। जो बीपीएससी के लिए ये एग्ज़ाम जो बीपीएससी का है उसमें ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। बीपीएससी में फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और हर साल आते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने जो कुछ हाइलाइट्स है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से लिया है और डिटेल में बीपीएससी के लिए जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ बिहार है उसके डेटा फैक्ट्स या जो भी चीज़ें हैं वो मैंने ली हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को देखते हैं और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे इसको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, 2021 में आया है और ये 17th है, मतलब इस सीरीज़ में 17th रिपोर्ट है ये, ठीक है। पब्लिश्ड बाय ISFR, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI कह सकते हैं, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज़ करती है इसको, और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC ये मिनिस्ट्री का नाम है। इस मिनिस्ट्री के अंडर ये FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया काम करती है। फर्स्ट रिपोर्ट आई थी 1987 को, और जो इस बार का रिपोर्ट है यानी कि 2021 का, उसको रिसोर्ससैट 2 से, इस सैटेलाइट से ये डेटा कलेक्ट किया गया है। इसमें इस सैटेलाइट की जो रिजोल्यूशन है उसकी वजह से, कुछ 23 मीटर्स की रिजोल्यूशन है इसकी, तो उसकी वजह से जैसे अभी आप देखेंगे कि एक फॉरेस्ट कवर का डेटा होता है और एक ट्री कवर का डेटा होता है, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे भी फॉरेस्ट कवर आपको मिलेगा और ट्री कवर मिलेगा। तो फॉरेस्ट सर्वे और माफ़ कीजिए, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में डिफरेंस इसीलिए आ जाता है क्योंकि जो सैटेलाइट है हमारा वो छोटे डिस्टेंस पे जो फॉरेस्ट हैं उसको, छोटे एरिया में जो फॉरेस्ट है उसको कवर नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम उसके डेफिनेशन में भी देखेंगे कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में क्या डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों सरकार 2 डेटा लेती है। क्योंकि जो सैटेलाइट है हमारा वो छोटे छोटे पैचेस पे अगर ट्रीज़ के कुछ हैं तो उसको वो मेज़र नहीं कर पाती है। तो इसलिए हम जो फॉरेस्ट कवर है वो एक मिनिमम, उसके लिए जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर का होना चाहिए। 1 हेक्टेयर से नीचे के कम के एरिया को वो सैटेलाइट मेजर नहीं कर पाता है। तो इसीलिए एक मिनिमम 1 हेक्टेयर का तो एरिया चाहिए फॉरेस्ट वो सैटेलाइट को देखने के लिए। इसलिए वो जो भी 1 हेक्टेयर से ऊपर का फॉरेस्ट होगा वो सैटेलाइट के अंदर आ जाएगा, जो नहीं होगा वो उस सैटेलाइट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। ये हो गई कुछ बेसिक चीज़ें। उसके बाद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट इंडिया में जो हमारा टारगेट है वो हमने 33% सेट किया है। 33% यानी कि पूरे देश का जो लैंड एरिया है उसके 33% मिनिमम फॉरेस्ट तो होना ही चाहिए। हम उसी पे अभी पहुंचने वाले हैं। तो अभी हमारे पास है कितना फॉरेस्ट? तत्काल हमारे पास 21.7% फॉरेस्ट है अकॉर्डिंग टू 2021 डेटा, जो कि 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। ये फॉरेस्ट कवर है इंडिया का। 2019 से ये 0.22% बढ़ा है, यानी कि हम घट नहीं रहे, हम बढ़ रहे हैं, हम अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ा रहे हैं हर साल। तो इससे पता चलता है कि हम कुछ तो प्रोग्रेस कर रहे हैं। ट्री कवर जो है वो 2.91% है और टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो हो जाता है वो 24.62% हो जाता है। तो ये सारा डेटा जो है, जो मैं ऐसा रेक्टेंगल में इसको घेर रहा हूँ वो आपके काम का है, तो इसको आप याद रखें या फिर नोट डाउन कर लें। उसके बाद जो फॉरेस्ट कवर है उसमें 3 तरह के मेजरमेंट्स होते हैं। एक वेरी डेंस फॉरेस्ट लेते हैं, एक मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट लेते हैं और ओपन फॉरेस्ट लेते हैं। ये कैनोपी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर कितना घना फॉरेस्ट है। जैसे वेरी डेंस फॉरेस्ट हमारे पास 3% ही है, ओनली 3.04%। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है 9.33% एंड ओपन फॉरेस्ट है 9.34%, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, 3% एंड 34%। तो ये और ये तो लगभग बराबर ही हैं, लेकिन वेरी डेंस फॉरेस्ट हमारे पास बहुत ही कम है, ओनली 3%। ओके, तो स्टेट्स विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर अगर हम देखें एरिया के हिसाब से तो MP है, आंध्र प्रदेश है और उसके बाद छत्तीसगढ़ है। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है और उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। उसी तरह अगर लोएस्ट फॉरेस्ट कवर देखें तो हरियाणा में सबसे कम है, पंजाब में उससे थोड़ा ज़्यादा है, गोवा में उससे थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से देखें, ये तो एरिया के हिसाब से था, यहाँ पे ये एरिया के हिसाब से था, ये
एमपी ऑलरेडी काफ़ी बड़ा स्टेट है, तो उसके हिसाब से उसमें फॉरेस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। पर यहाँ पे अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो एमपी वो नहीं है जिसमें परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट का मतलब है कि स्टेट की जितनी एरिया है, जितना लैंड है, उसमें कितने भाग में फॉरेस्ट है। तो उसमें मिजोरम सबसे आगे है, 84% मिजोरम में फॉरेस्ट है। अरुणाचल प्रदेश में 80% के पास है, लगभग 79.33%। और मेघालय में 76% है। यूटीज़ में देखें यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ में, तो लक्षद्वीप में 90% से भी ज़्यादा फॉरेस्ट है, यानी कि 90.33, और अंडमान एंड निकोबार में 81.75% फॉरेस्ट है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो 7.8% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज़ इन द टाइगर रिजर्व। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइगर रिजर्व का सीन इस बार, क्योंकि पहली बार फॉरेस्ट सर्वे जो हुआ है उसमें टाइगर रिजर्व के अंदर कितने फॉरेस्ट है उसको भी इन्होंने मेजर किया है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और ये डेटा मेंशन भी था इस बार के फॉरेस्ट सर्वे में। टाइगर रिजर्व के अंदर कितने फॉरेस्ट है उसको भी मेंशन किया गया है, और इसी वजह से ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 7.8% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज़ इन द टाइगर रिजर्व, यानी कि जितना भी फॉरेस्ट एरिया हमारे पास है उसका 7.8% टाइगर रिजर्व्स के अंदर है। टाइगर रिजर्व्स जो है वो 2.27% टोटल जोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं, यानी देश में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वो टोटल जोग्राफिकल एरिया के ओनली 2.27% कवर करते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप एरिया देखेंगे ज़मीन पे तो, क्योंकि इंडिया वैसे ही बहुत बड़ा एरिया है इंडिया का। उसके बाद जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है वो किस टाइगर रिजर्व में है, तो वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, और ये वैसे भी सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। जो एरिया के हिसाब से अगर टाइगर रिजर्व देखें कि कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा होता है, तो उसके अंदर भी ये नागार्जुन सागर ही सबसे बड़ा है, और इसी के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया भी है फॉरेस्ट का। लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो पक्के टाइगर रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, 96.83% यहाँ पे 96.83% जो है वो फॉरेस्ट है इस टाइगर रिजर्व के अंदर, पक्के टाइगर रिजर्व के अंदर। तो 2 टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट हो गए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और पक्के टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर, और पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल वाले में 96.83% फॉरेस्ट है। उसके बाद अगर हम मैंग्रोव्स देखें तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वेस्ट बंगाल में है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे सुंदरबन है। उसके बाद गुजरात में है, और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में है। तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, और फिर अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद ये हो गया, ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया हमारा इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, और यही सारे हाइलाइट्स थे, इसके अंदर ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम्स में इतने डीप क्वेश्चंस नहीं आते, जो हाईलाइटेड चीज़ें होती है वही पूछी जाती है। उसके बाद हम वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं, जो कि फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट से मिला जुला है, तो मैंने इसलिए उसको यहाँ पे कवर कर लिया है। रिलीज्ड बाय IQ एयर, स्विस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, जैसे कि 10 ऑफ द 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर इन इंडिया। मतलब दुनिया की 15 अगर सबसे गंदी पॉल्यूटेड सिटीज़ अगर हम लें तो उसमें से 10 इंडिया में है। लीस्ट पॉल्यूटेड कंट्री जो है वो न्यू कैलेडोनिया है, वो कि ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसके ईस्ट में ये न्यू कैलेडोनिया है। ये दुनिया की सबसे लीस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ समुद्र है, तो इसको मेंटेन करना ईजी होगा काफ़ी, कि यहाँ पे पोल्यूशन ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि जो भी एमिशन होंगे वो कार्बन यानी कि इस समुद्र में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड, और ईजिली यहाँ पे फ्लश आउट भी किया जा सकता है इस समुद्र में। तो दैट्स वाई it's easy for this country to maintain this, but still commendable that we have a such country here which is least polluted country, New Caledonia. उसके बाद हम आते हैं मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में। तो फर्स्ट बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी है, सेकंड चाड है जो कि अफ्रीका का नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये चाड है जो कि सूडान और नाइजर के बीच में है। थर्ड पाकिस्तान है, अगेन हमारा पड़ोसी है। ताजिकिस्तान जो हमारा पड़ोसी नहीं है पर हमारे नॉर्थ में है। और उसके बाद आता है इंडिया 5वें नंबर पे, मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में इंडिया 5वें नंबर पे है। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल्स देखें तो उसमें इंडिया सबसे नंबर 1 पे है, क्योंकि न्यू दिल्ली जो हमारी है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आती है। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा गंदी शहर न्यू दिल्ली है। उसके बाद सेकंड ढाका है, थर्ड
ये है एनजमेना जो कि कैपिटल ऑफ चाड है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड अगर हम देखें तो वो है भिवाड़ी जो कि राजस्थान में है, और गाज़ियाबाद सेकंड नंबर पे आता है जो कि यूपी में है। तो ये कैपिटल था यहाँ पे, और यहाँ पे सिटी है। तो ऑब्वियसली अगर हम कैपिटल नहीं ले तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है वो भी इंडिया में ही है, और वो भी राजस्थान के भिवाड़ी जो सिटी है, भिवाड़ी आई थिंक ज़िला है, वो यहाँ पे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन जाता है। तो नेक्स्ट इज़ ट्री। हाँ, यहाँ पे मैं ये ट्री कवर की मैं मेंशन कर ही रहा था कि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे ये मेजरमेंट जो है फॉरेस्ट कवर वाला वो सैटेलाइट से लिया जाता है, और यहाँ पे सैटेलाइट भी लिया जाता है एज वेल एज जो फील्ड सर्वे होता है वो भी होता है। उसके बाद यहाँ पे एरिया मोर, अगर फॉरेस्ट कवर की हम बात करें तो इसके अंदर में एरिया मोर देन 1 हेक्टेयर होना चाहिए, कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% होनी चाहिए। और यहाँ पे इन दोनों को छोड़ने के बाद यानी कि एरिया 1 हेक्टेयर से कम और कैनोपी डेंसिटी 10% से कम, अगर उन सारे ट्रीज़ को कवर करेंगे तो वो ट्री कवर में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ बिहार के ऊपर। जो फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ बिहार है वो अगेन अलग से बिहार स्टेट रिलीज़ नहीं करती है, वो इसी रिपोर्ट के अंदर आता है जो कि ISFR यानी IRF, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, यस, जो कि 17th रिपोर्ट है ISFR, उसके अंदर ही ये है डेटा। तो इसके अंदर देखते हैं हम क्या है। तो फॉरेस्ट कवर जो बिहार का है वन आवरण वो है 7.84%, विच इज़ 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर्स। तो ये जो है वो बिहार का टोटल फॉरेस्ट कवर है। अभी हम ट्री कवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं, वो कि 7.84% है। आपको ये डेटा याद रखना है, 7.84%, ये आपके काम की चीज़ है। उसके बाद 2019 यानी कि पिछले रिलीज़ डेटा से देखें, रिलीज्ड डेटा जो है ये एक्चुअली 2 साल पे रिलीज़ होती है। ये जो रिपोर्ट होती है वो बाइनियल कहते हैं इसको, तो हर 2 साल पे ये डेटा रिलीज़ होती है। तो लास्ट ईयर 29 में हुई थी, इस बार 21 में हुई है। तो ये पिछले साल से हमने 75 किलोमीटर स्क्वायर की इंक्रीमेंट हुई है, वृद्धि हुई है, जो कि 1.03% के बराबर है। उसके बाद घने वन कितने हैं, तो 333 किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास घने वन है बिहार में। मध्य रूप से घने वन यानी कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट या मीडियम डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली मीडियम होना चाहिए, मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो है वो 3286 किलोमीटर स्क्वायर है। और खुला वन जो कि ओपन फॉरेस्ट कहते हैं वो 3762 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल मिला के 7381 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है, जो कि यही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिहार का टोटल फॉरेस्ट कवर। अगर हम आगे बढ़ें फॉरेस्ट इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखें तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसके अंदर फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है कैमूर। कैमूर में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है यानी कि 31.56% है, और एरिया में देखें तो करीब 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो सेकंड में वेस्ट चंपारण है और थर्ड में रोहतास है। तो ये एरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 903 किलोमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 669 किलोमीटर स्क्वायर है। 70.28 70.26 परसेंटेज के हिसाब से तो दोनों बराबर है, पर एरिया के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल में अगर देखें तो शेखपुरा है, शेखपुरा पटना के पास है, जो कि 1.19 किलोमीटर स्क्वायर। आप देख रहे हैं कितना कम है, 1.19 किलोमीटर स्क्वायर, इतना तो लोगों के पास फील्ड होता है ग्राउंड खेलने के लिए। अरवल में 4.16 किलोमीटर स्क्वायर है, और जहानाबाद में 4.43 किलोमीटर स्क्वायर है। ये सबसे कम क्षेत्रफल वाले, सबसे कम मतलब ऐसे ज़िले हैं जिनमें सबसे कम क्षेत्रफल पे वन है। तो ऐसे ज़िले 3 हैं हमारे पास। सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से भी अगर देखें कि कौन से ज़िले में सबसे सर्वाधिक प्रतिशत में वन है, तो अगेन कैमूर फर्स्ट हो जाता है। वहाँ पे एरिया के हिसाब से भी कैमूर फर्स्ट था। यहाँ पे सेकंड जमुई है, वहाँ पे वेस्ट चंपारण था, आप देख सकते हैं। थर्ड पे रोहतास था, यहाँ पे थर्ड पे नवादा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, पर फर्स्ट स्टिल कैमूर ने ही पहला स्थान रखा हुआ है। सबसे कम प्रतिशत में अगेंस्ट शेखपुरा सबसे कम है, उसके बाद बक्सर है, और फिर सिवान है। तो ये 3, ये जो डेटा मैंने यहाँ पे कवर किया है, ये 3 6 और ये 3 9 और ये 3 12, ये 12 जो ऐसे डेटा हैं, आपको ये इसके बारे में आपको काफ़ी केयरफुल रहना है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं बिहार में कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं। तो
जो भी फॉरेस्ट कवर होता है सैटेलाइट से, उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। VDF यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने वन, मध्यम रूप से घने वन, और ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुला वन। बहुत घने वन सबसे ज़्यादा ये आपको मिलेंगे वेस्ट चंपारण में। मध्यम रूप से घने वन यानी कि MDF मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे अगेन वेस्ट चंपारण में। खुला वन जो ओपन फॉरेस्ट है, ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे कैमूर में। तो ये सब चीज़ें भी आप दिमाग में रख सकते हैं। ट्री कवर पे अगर हम आए, जो कि मैंने पहले अभी मेंशन किया था कि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर कैसे अलग अलग होते हैं, तो ट्री कवर पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2.48% है, जो कि 2341 किलोमीटर स्क्वायर है। ये पूरा डेटा आपको याद रहना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, 2341 किलोमीटर स्क्वायर और 2.48%। 2019 में इससे ये 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो हमारे पास 10.32% हो जाएगा। तो ये याद रखने वाली बात है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो बिहार का ओनली टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर 796.12 किलोमीटर स्क्वायर वन है, जो कि फॉरेस्ट है, जो कि 85.7% हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है आपके लिए, तो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद क्या परसेंटेज है, और टोटल एरिया तो खैर हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये हमें पता होना चाहिए कि वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट जो टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर कितने एरिया में फॉरेस्ट है, विच इज़ 796.12 किलोमीटर स्क्वायर, एंड जो परसेंटेज है विच इज़ 85.71%। तो ये दो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2021 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, वो एक क्वेश्चन है। आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और आप इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें दें, ताकि मैं फिर वहाँ पे रिप्लाई करूँ। इसके बाद आगे मैंने ये PDF मैंने लगाया है, जो मैंने रेफरेंस के लिए लिया है, आप इसको देख सकते हैं। ये PDF पूरा जो अभी लेक्चर मैंने बनाया है, ये पूरा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जो कि अगेन 0BPSC के नाम से है। वैसे ये इस चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से इस चैनल को फॉलो करें, और ये सारे PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू गाइज ऑल मस्ट हैव लाइक्ड इट। आपके लिए ये फ़ायदेमंद हुआ हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।